जय माँ काली मित्रों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह है अरीना परी के ऊपर। अरीना परी बहुत ही सुंदर परी है जिससे वो लोग सिद्ध कर सकते हैं जो उन्होंने उच्च कोटि की परियों की साधना कर रखी है। अरीना परी की कई मंत्रों में भी नाम लिया जाता है। अगर आप अरीना परी को सिद्ध कर लेते हैं तो उसके साथ जो दो परियां होती हैं वो जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। यानी आप सिर्फ 7-7 दिन की साधना करेंगे तो दो परियां वो भी सिद्ध हो जाती हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है? अरीना परी जो है, इन 3 परियां जो है इकट्ठी ही चलती हैं, एक साथ ही जाती हैं जहाँ पर भी जाती है। इनका एक दूसरे के साथ प्रेम स्वभाव होता है, मित्र है एक दूसरे की, तो साथ ही जाती हैं और सिद्धि भी प्रदान कर देती हैं। ये प्रसन्न होकर दो परियां और भी सिद्धि आपको प्रदान कर देती है। इनका प्रयोग ज़्यादातर अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं तो आप अपना रूप धर कर इन परियों को भेज सकते हैं कहीं पर भी काम करने के लिए, किसी का भी काम करवा सकते हैं। दो परियां आपका एक तरीके से बैकअप प्लान होता है, यानी कोई और भी काम हो तो वो आपका रूप धर के कहीं पर करने के लिए चली जाएंगी। ये परियां अदृश्य विद्या प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज प्रभावी मानी जाती हैं। अदृश्य कण की सिद्धि प्रदान करती है अरीना परी। और साथ में जो दो परियां हैं वो जो है आपकी सेवा करती हैं, बशर्ते इन 3 परी में से आप जिसकी एक परी की साधना करते हो तो बाकी की 2 परियां जो है आपको वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं और आपकी सेवा करती हैं। इन परियों को सिद्ध करने के लिए पहला आपका अपने मन पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए, ब्रह्मचर्य सिद्ध होना चाहिए आपको, नहीं तो आप अपना पतन कर लोगे कामुक होकर। और कई बार ये परियां जो है चुलबुली परियां होती हैं तो ये हंसी मजाक भी कर देती हैं डरावना रूप धारण करके। अगर उस समय आप डर गए तो फिर ये आपको सिद्धि प्रदान नहीं करेंगी, क्योंकि ये भी चाहती है कि ऐसे इंसान को हम सिद्धि प्रदान करें जो हमारे योग्य हो। और इस परी को आप सिद्ध कर सकते हो तब जब आप परीक्षा से पार हो गए हो। सुरक्षा कवच बहुत सॉलिड होना चाहिए आपका, क्योंकि इन परियों के साथ जिन चलते हैं आगे इनकी सुरक्षा के लिए तो वो आपका भक्षण भी कर सकते हैं। अगर आपका सुरक्षा कवच पक्का होगा तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अभी ये परी साधना मैं आपको तभी करवाऊंगा जब आप कोई एक परी सिद्ध कर लोगे जो उच्च कोटि की परी होगी, जैसे शाह परी, लाल परी, ठीक है ना। तितली परी भी अगर आपने सिद्ध कर ली तब भी आप इसकी साधना कर सकते हो। या फिर आपने माँ काली जी को प्रसन्न कर लिया हो, ठीक है ना, माँ काली जी को आपने प्रसन्न कर लिया हो, उनका पूर्ण रूप से खप्पर वाला सुरक्षा कवच सिद्ध कर लिया हो आपने, और माता, ये नहीं कि आपने माता का मंत्र पूर्ण कर लिया तो माता आपको सिद्ध होगी। माता ने आपके कई कार्य अच्छे कर दिए हो, माता आपको सभी प्रकार से सुख प्रदान कर रही है, धन आ रहा है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं, तो इसका मतलब यही होता है कि माता प्रसन्न है, तो आप ये साधना कर सकते हो। इस साधना को करने के लिए पहले तो आपको एक ऐसा स्थान चाहिए जिसको हम बगीचा भी कह सकते हैं, जहाँ पर फूल ही फूल हो, चारों तरफ शांति हो, हरियाली, हरा घास हो और जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। वहाँ पर सुरक्षा कवच लगाकर आपको ये साधना करनी है। जब ये आप साधना करोगे तो आपको इसके अनुभव जब होगे तब आपको पता चलेगा कि ये परियां भाई कैसे हंसी मजाक करती है। कई बार ये परियां आकर हमारे जो जैसे बच्चे बचपन में गुदगुदी करते हैं, आकर बच्चे एक दूसरे को बचपन में गुदगुदी करते हैं, वैसे भी ये कई बार हंसी मजाक करती है। तो ऐसे हंसी मजाक के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये परी साधना जो है आप पूर्णमासी को भी कर सकते हैं और आप मत्स्य को भी कर सकते हैं, दोनों पहर कर सकते हैं ये साधना किसी भी समय। टाइम जो इनका स्टार्ट होता है वो ज़्यादातर टाइम इसका स्टार्ट होता है 11 बजे। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इस साधना का टाइम होता है। और खाने के लिए भोग जो रखा जाता है वो 3 भोग रखे जाते हैं, क्योंकि 2 परियां साथ में आती है तो उनका भी भोग रखा जाता है साथ में। बाकी माला जो है इसमें तस्वी की माला चलती है साधना के लिए। वाइट कलर का आसन होना चाहिए,
सेंट की अगरबत्ती होनी चाहिए और वाइट कलर का आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे इस साधना को करने के लिए। और अब ये साधना का मंत्र मैं दे सकता हूँ, पर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है सब बातें कि ये मंत्र क्यों नहीं दिया जाता। एक तो नए शिष्य आते हैं, वो सीधे साधना करने बैठ जाते हैं, नुकसान करवा लेते हैं। दूसरा, इस मंत्र को तोड़ मरोड़ कर फिर से पब्लिश किया जाता है ये कहकर कि ये मंत्र हमारा है। तो मैं इसलिए मंत्र नहीं दूंगा। जो योग्य साधक होगा मैं उसको ये साधना जरूर करवाऊंगा। अभी सभी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण आ गया गुरुजी, साधना दे दो एक दिन वाले, जो सूर्य ग्रहण वाले दिन सिद्ध हो जाए। अब आपको मैं बताता हूँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किन लोगों के लिए हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उन लोगों के लिए होता है जो काफ़ी समय से 1-2 साल से 3 साल से साधना कर रहे हैं किसी परी की, किसी देवी देवता की। उनके लिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ऐसे होता है जैसे एक गिफ्ट समझ लीजिए। तो वो इस दिन ग्रहण या चंद्र ग्रहण में अपनी माला जप करके सिद्ध कर सकते हैं उस साधना को, मंत्र को, उनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है इस दिन। इसलिए वो इस सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का इंतज़ार करते हैं। बाकी अगर आप समझो कि भाई सारा साल हमने पेपर की तैयारी नहीं की, पेपरों की तैयारी नहीं की, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, और एक दिन में हम बैठ के पढ़ने के लिए तो हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो इंसान सारा साल पढ़ाई करता है वही इंसान पास होते हैं। जो एक दिन की पढ़ाई सोचकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए कि अब मैं पढ़ लूँगा, आज ही सब कुछ याद कर लूँगा और एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। ये आपको भी पता है, ठीक है ना। अब बात है कमेंटों की। कई इंसान कभी मैं कमेंट ऑफ करने भूल जाता हूँ, तो कमेंट आकर करते हैं कि परियों ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप परियों के पीछे ही क्यों लगे हुए हो। अरे भाई, पहले बात तो ये ध्यान से मेरी सुनो कि मैंने कभी आपको बुलाया नहीं कि आप मेरे YouTube पर आकर मेरी वीडियो देखो या मेरे को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। परियां जो है, जिन लोगों को परियों की साधना करनी है उनके लिए साधना डाली होती है, आप लोगों के लिए नहीं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, परियां नहीं होती, यक्षिणियाँ नहीं होती, अप्सरा नहीं होती, तो आप लोग क्यों वीडियो देखते हो उनके, क्यों उनके YouTube चैनल पर जाकर गालियां बकते हो। आप लोग समझते हो कि किसी का ज्ञान अर्जित करने से आप साधना सिद्ध कर लोगे YouTube पर वीडियो देखकर, तो ऐसा नहीं होता। जिस इंसान को जिस रास्ते से नफ़रत होती है उस रास्ते की तरफ वो जाता नहीं, ठीक है ना। आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठी हुई है ये बात कि आप भी परी सिद्ध करे, पर आपका घमंड जो है ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपको यकीन ना हो परियां नहीं सिद्ध होती, ना ही परियां हैं, तो आप वीडियो को देखते। वीडियो आप इसीलिए देखते हो कि भाई वीडियो देखता हूँ, नया वीडियो आया है, शायद मेरे काम की कोई चीज़ मिल जाए इसमें। किसी को उत्तेजित करके या किसी को गालियाँ निकाल कर उससे कोई साधना सीखी नहीं जा सकती परियों की, ठीक है ना। साधना सीखने के लिए झुकना ज़रूरी है, तब जाकर साधना सीख सकता है इंसान, ठीक है ना। जो इंसान घमंड से साधना सीखने की कोशिश करता है उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती, सारी उम्र वो भटकता रहता है, ठीक है ना। तो कभी कभी पागल भी हो जाता है, बेकार में किसी के साथ लड़ाई करना, ऐसी चीज़ों में फंसा रहता है, ठीक है ना। अगर आपको इन चीज़ों पर यकीन नहीं है तो आप YouTube पर आकर मत देखा करो, ठीक है ना। तब तो मैं मानूँ कि भाई वाकई में आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो ज़रूर देखते हो, क्यों? क्योंकि आपको सीखना है कुछ। जिसके पास भी सीखने जा रहे हो वो तुम्हें सिखा नहीं रहा ठीक तरीके से, ठीक है ना। अगर वो नहीं सिखा रहा तुम्हें ठीक तरीके से तो बेकार में सबको गालियाँ मत निकालो। और तुम्हें कोई ठीक तरीके से कैसे सिखाएगा? जैसा तुम्हारा स्वभाव है दूसरों को गालियाँ निकालना, अपने आप को दिखाना कि मेरे को सब कुछ पता है, तो कौन सा गुरु है जो तुम्हें साधना सिखाएगा? कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है ना। अपने आप को शांत करो, तब कुछ प्राप्त कर पाओगे। अगर ये सोचोगे कि मैं अपना मतलब निकाल कर आगे चलता बनूं तो कोई गुरु तुम्हें कोई साधना नहीं सिखाएगा, ठीक है। मेरे जितने भी शिष्य हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में माता जी के मंत्रों का जप कीजिए। अपने साथ जो देवी देवता चल रहा है उनके मंत्रों का जप कीजिएगा। एक माला जप कर लीजिए, बहुत है। एक माला भी जप कर लोगे बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यानपूर्वक करिए।
माता आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखेंगी। जय माँ काली।